मित्रों नमस्कार। आपको मेरा सादर प्रणाम। आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरी कहानी और कथा में आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने जो कथा कही थी उसके आगे आप सुनिए। सभी श्रोतागणों से निवेदन है, कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो मित्रों, मनु जी ने आकुति रुचि के लिए देवहूति को, करदम जी को और प्रसूति को दक्ष जी को दिया, जिनके वंशजों से संसार भर गया। तो मित्रों, सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी की इतनी वाणी सुनने के पश्चात विदुर जी ने कहा, राज ऋषि मनु की सृष्टि उत्पत्ति की कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, हे भारत स्वयंभू मनु अपनी स्त्री शतरूपा के साथ ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले, आप संसार में यश और परलोक में उत्तम गति के कर्म हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी स्त्री के साथ धर्मपूर्वक रहकर पृथ्वी का पालन और यज्ञों द्वारा ईश्वर का पूजन करते हुए सुंदर संतान उत्पन्न करो। मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राजा बनाता हूँ। मनु जी ने कहा, आपकी आज्ञा तो शिरोधारी है, किंतु प्रजा को रहने के लिए स्थान कहाँ है? सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी को जल से ऊपर लाने का पहले यत्न होना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि यह तो अनर्थ हो गया। आरंभ में ही जब मैं सृष्टि की रचना करने बैठा था, तभी पृथ्वी जल में डूबी थी। अस्तु, जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया है वह मेरा कल्याण भी करेंगे। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का ध्यान करना था कि नाक से अंगुष्ठ प्रमाण का एक 12 का बच्चा निकल पड़ा, जो देखते देखते बढ़कर हाथी के बराबर हो गया। यह कौतुक देखकर ब्रह्मा जी स्वयं और मरीचि आदि आश्चर्य करने लग गए। उन्होंने विचार किया कि यह सूअर के समान प्राणी क्या होगा? बड़ा आश्चर्य है, यह मेरी नाक से निकला है। यह भगवान विष्णु तो नहीं है जो अपना रूप छिपाकर मेरे मन को खिन्न कर रहे हैं। इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मदेव विचार कर ही रहे थे। इतने में 12 रूपधारी पर्वत सदृश विष्णु भगवान की गर्जना की, जिससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो गई और सर्वव्यापक भगवान ने ब्रह्मा और उनके पुत्रों को आनंदित किया। तब अपने खेद को दूर करने वाले मायामयी शूकर का गर्जन सुनकर जन तप सत्य लोक में निवासी मुनि लोगों से वेद से उनकी स्तुति और वेद स्तुत्य भगवान ने उन लोगों से किए गए अपने गुणों का अनुवाद जानकर फिर से गर्जना की और देवताओं की भलाई के लिए गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए जल में प्रवेश किया और अपनी पूंछ को ऊपर उठाते हुए कंधे के बालों को झटकारते हुए खुरों से मेघों को नष्ट करते हुए वे कठोर आकाशचारी रोमयुक्त चमड़े वाले सफ़ेद दांतों वाले पृथ्वी के उद्धारक भगवान 12 अपने नेत्र से ज्योति प्रकाशित करते हुए शोभित हो रहे थे। 12 रूपधारी वह स्वयं यज्ञ रूपी विष्णु पशु के समान नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगाते हुए कराल दृष्टा से युक्त होने पर भी अपने शांत दृष्टि से स्तुति कर रहे ब्राह्मणों को देखकर जल में प्रविष्ट हुए। तब जिसका शरीर वज्रमय पर्वत के समान है, ऐसे 12 के गिरने के वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और गर्जन के रूप से मानो वह दीर्घ लहर रूपी हाथों को ऊपर उठाकर यज्ञेश्वर मेरा रक्षण करो ऐसा आर्त होकर चिल्लाने लगा। बाण के समान तीक्ष्ण अपने खुरों से अपार समुद्र जल का पार मिले, इस विचार से जल को चीरते हुए यज्ञ रूपी भगवान ने रसातल में स्थित उस पृथ्वी को देखा कि जीवधार भूत जिस पृथ्वी को उस जल में शयन करने की इच्छा से स्वयं भगवान ने अपने उदर में धारण किया था, तब अपने दृष्टाओं से उस डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रसातल से उठे हुए वे भगवान 12 बाहर चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हुए।
तब उन्हें इस प्रकार जल से बाहर होते देख बहुत से दैत्य हाथ में गदा लिए दौड़े उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आए, परंतु असहाय पराक्रमी भगवान ने उन रोकने वाले दैत्यों को सहज ही अपने रोष से लीलावत वैसे ही मार डाला जैसे सिंह हाथी को मारता है। तब उस समय उन दैत्यों के रक्त से जिनका मुख लाल हो गया था, ऐसे भगवान पृथ्वी का भेदन करने वाले गजराज के समान शोभित हो रहे थे। हे विदुर जी, तब गजेंद्र के समान शुभ्र दांतों से पृथ्वी को ऊपर फेंकते हुए तमाल के समान नीलवर्ण भगवान 12 के ब्रह्मादि लोग हाथ जोड़कर अनुवाकों से इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे अजय, तुमने जीत लिया। हे यज्ञपते, वेदमयी शरीरधारी, तुमको नमस्कार। आपको कोटि कोटि नमन। जिनके रोम छिंद्रों में यज्ञ लीन होते हैं, पृथ्वी के उद्धार के लिए जो 12 बने, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। हे देव, तुम्हारा यह यज्ञात्मक रूप पापियों को नहीं दिखता, जिसके चर्म में द्वंद्व, रोमों में दर्भ, दृष्टि में आज्य, चारों पदों में होत्र आदि 4 प्रकार के कर्म हैं, जिनके मुखाग्र में शुक्र, नासाओं में सुरवा, उदर में ईडा पात्र, कर्णरंध्र में चमस, मुख में प्राशित्र और गले में ग्रह हैं। ऐसे भगवान तुम्हारा चरवण ही अग्निहोत्र है। तुम्हारी बार बार अभिव्यक्ति की दीक्षण एष्टि ग्रीवा ही उपसद 2 दृष्टाएं प्रायणीय उदनीय इंद्रियां हैं। जिह्वा प्रवगर्य है। शिरोभाग ही सभ्याव सक्ष और उपास अग्नि और प्राण की चमच है। सोम तुम्हारा रेत है। सवन आसन अग्निष्टोमादि सस्ताएँ धातु, शत्र शरीर अस्थियाँ तथा ससोम और असोम मज्जन संधान है। शत्र देवता तथा द्रव्य रूप क्रतु और क्रिया स्वरूप एवं वैराग्य व्यक्ति तथा इंद्रियों द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, ऐसे विद्या गुरु आपको नमस्कार है। हे भूधर, आपके द्वारा दृष्टाओं की नोक पर धारण की गई यह पर्वत सहित पृथ्वी ऐसी शोभा दे रही है जैसी वन से निकले हुए गजेंद्र की दांत से धारण की गई पत्रों के साथ पद्मिनी अपने शिखरों से पकड़े हुए महान मेघ से जैसे कुलाचलेंद्र की अतिशय शोभा होती है, वैसे ही हे भगवान, दांतों से पकड़े हुए इस भूमंडल से आपका यह वेदमय शुकर का रूप परम शोभयामान हो रहा है। अब स्थावर जंगम सृष्टि के वास स्थान के लिए आप अपनी पत्नी और संपूर्ण नगर की भक्त इस पृथ्वी को रख दीजिए। हे भगवान, आप सभी के मित्र हैं, यह तो उसके ऊपर स्थित होकर हम सब के सब आप पिता के साथ माता को हृदय से प्रणाम करेंगे। जिस पृथ्वी में आपने अरणी में अग्नि के समान अपना तेज रखा है, हे प्रभु, भक्त का आपके सिवा दूसरा कौन है जो रसातल को प्राप्त पृथ्वी का अपने उद्धार किया है। हे भगवान, इस वेदमय शरीर को झटकारते हुए आपने उसके रोमाग्र से उड़े हुए जल के छींटों से जन तप सत्यलोक निवासी हम सबको पवित्र कर दिया है। हे अनंत कर्मा, आपके कर्मों का आचार जो देखना चाहे वह मूर्ख है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि जिसकी योग माया के गुणों के योग से यह सारा विश्व विमोहित है, ऐसे आप हे भगवान इस समस्त जगत का कल्याण कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनियों से स्तुत्य होकर रक्षक भगवान ने अपने खुर अक्रांत जल पर पृथ्वी रख दी। इस प्रकार विश्वक्सेन प्रजापति भगवान हरि लीला पूर्वक रसातल से उद्धृत पृथ्वी को जल पर रखकर स्वयं चल दिए। जो इस लोक दुखहर संकल्प वाले वर्णनीय मायामय चरित्र भगवान की कल्याण कर कथा को भक्ति सहित सुनेगा, यह सुंदर कथा को सुनाएगा, उसके हृदय में जनार्दन भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। सभी आशाओं के स्वामी भगवान के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है, किंतु
उन तुच्छ आशाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं। परम ब्रह्मा परमात्मा तो अनन्य भाव से भजन करने वालों को उनको हृदय में रहकर स्वयं ही उन्हें अपना पद लेते हैं। अहो, आपको छोड़कर ऐसा कौन जगत में पुरुषार्थ के तत्व को जानने वाला है, जो पूर्व वृत्तों के मध्य में किसी प्रकार सब रोगनाशक भगवत कथा अमृत का आपने कर्णपुटों से पान कर उनसे विरक्त हो सके। तब सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी की इतनी वाणी सुनकर विदुर जी तृप्त न हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, बारह जी ने हिरण्याक्ष को कैसे मारा, यह कथा मुझे बताइए। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, एक बार मरीचि पुत्र काश्यप जी सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करने के पश्चात यज्ञशाला में बैठे हुए थे कि उसी समय उनकी स्त्री दक्ष कन्या दिति कामदेव से व्याकुल हो उनके पास जाकर बोली, धनुषधारी कामदेव मुझे सता रहा है, आप इसे परास्त कीजिए। आप जानते ही हैं कि मेरी अन्य सौतों को कई संतानें उत्पन्न हो चुकी हैं और मैं संतान विहीन हूँ, और आप जैसे पति को पाकर भला मैं संतान विहीन कैसे रहूँ। काश्यप जी ने कहा, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण अवश्य करूँगा, किंतु तुम थोड़ा धैर्य धारण करो। अभी संध्या का समय है, रात्रि आने दो। इस समय शंकर जी, जो तुम्हारे देवर लगते हैं, शमशान की धूलि लगाए हुए हैं, अपने भूत प्रेत आदि गणों के साथ चारों ओर विचर रहे हैं। अतएव इस समय इस प्रकार का कर्म करना नहीं चाहिए। किंतु काश्यप जी के उपदेश का काम विह्वला दिति पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा और उसने काश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। अतएव काश्यप जी ने उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के पश्चात स्नान कर गायत्री का जप किया। वे जप कर ही रहे थे कि दिति ने जाकर प्रार्थना की, देखिए शिवजी अपना अपमान समझकर कहीं मेरे गर्भ को नष्ट न कर दें। काश्यप जी ने अपना जप समाप्त कर दिति से कहा, बोले, हमारा तुम्हारा संबंध अनुचित समय पर हुआ है, इस कारण तुम्हारे दो पुत्र अवश्य उत्पन्न होंगे जो अधर्मी होंगे। उनके अत्याचार से तीनों लोग कांप उठेगा और इनके वध के लिए साक्षात भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा। तुम चिंता न करो, जो कुछ होना था हो गया है। अब मैं तुम्हें आभा देता हूँ कि तुम्हारे पौत्रों में एक बड़ा उत्तम विष्णु भक्त उत्पन्न होगा, जिसके अनुकरण से युगाधिक अनुष्ठान वाले तथा ज्ञानी अपना चित्त शुद्ध करेंगे। उसका नाम प्रहलाद होगा। तुम्हें अपने को इस कारण भी भाग्यशाली मानना चाहिए कि तुम्हारे पुत्र शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन करेंगे और तुम्हारा पौत्र तो अद्वितीय होगा ही। मैत्रेय जी कहते हैं, यह सुनकर दिति प्रसन्न हो गई और यह जानकर उसे संतोष हुआ कि उसके वीर पुत्रों को मारने के लिए भगवान श्री विष्णु को जन्म लेना पड़ेगा। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि दिति 100 वर्ष तक गर्भवती रही और जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे सूर्य आदि का तेज क्षीण होता गया। यह देखकर दिक्पाल आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण, जिससे हम उद्विग्न हैं उस तम का कारण आप जानते ही हैं। काल से जिसके ज्ञान पर असर नहीं होता, ऐसे भगवान आपको कुछ अविदित नहीं है। हे देव देव, हे जगत के धारक, हे लोकनाथों के नाथ, पर और अपर भूतों के अभिप्राय को आप जानते ही हैं। विज्ञान ही जिनका बल है, ऐसे माया से ब्रह्म शरीर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। जिन्होंने रजोगुण को ग्रहण किया है, ऐसे व्यक्त प्रपंच के कारण आपको नमस्कार है। जिनके कार्य कारणात्मक भुवन ओतप्रोत हैं, जो अपने में संपूर्ण भुवनों को ग्रथित किए हुए हैं, वो भी अपनी स्वरूप शक्ति से वस्तुतः कार्य कारण रूप उनसे परे हैं। इस प्रकार जो आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, जिनका योग परिपक्व हो चुका है, जिन्होंने श्वास इंद्रियों को जीत लिया है, आपके प्रसाद को पाकर उन लोगों का किसी से पराभव नहीं होता है। रस्सी से बंधी गौओं के समान सभी प्रजाएं जिनकी वाणी के अधीन होकर उन्हें बलि देती हैं, उन मुख्य आपको नमस्कार है।
हे भूमन, तम के कारण जिनके कर्मों का लोप हो गया है, ऐसे हम लोगों का आप कल्याण कीजिए। अपनी अखंड दया दृष्टि से आप हम विपत्ति पतितों को देखें। हे देव, काश्यप द्वारा किया गया दिति का गर्भ रूप यह तेज समस्त दिशाओं में अंधकार फैलाते हुए ईंधन में अग्नि के समान बढ़ रहा है और हमारे समस्त कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। आप हमारा कल्याण करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, यह भगवान विष्णु की ही माया है, वे शीघ्र ही इस अंधकार को दूर करेंगे। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि विष्णु जी के पास बैकुंठ गए। बैकुंठ की अनुपम एवं देदीप्यमान शोभा की ओर दृष्टि न डालकर सीधे विष्णु भगवान जी के ही पास पहुँचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सातवीं सीढ़ी पर 2 द्वारपाल खड़े थे, जिनकी ओर भी न देखकर वे भीतर प्रवेश करना चाहते थे। इतने में द्वारपाल ने आकर इन्हें रोक दिया। इस पर सनकादिकों ने कहा, तुम्हारा यह कार्य विष्णु लोक के निवासियों के स्वभाव के विपरीत है। यहाँ भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं है। तुम दोनों भेद मानते हो, अतः तुम्हारे लिए यह स्थान योग्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वहाँ जाओ जहाँ काम, क्रोध और लोभ है। यह सुनते ही दोनों द्वारपाल कांपने लगे और मुनि के चरणों पर गिर पड़े तथा प्रार्थना कर कहने लगे, मुनि का श्राप तो मिथ्या होता नहीं है। आप कृपा कर इतना संशोधन कर दीजिए कि चाहे जिस श्रेणी में हम उत्पन्न हो, अंत में भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। हरि नारायण भगवान विष्णु ने जब यह जाना कि सनकादि मुनि 7वें द्वार पर खड़े हैं, तो अपने आसन से उठकर स्वयं मुनियों के समक्ष उपस्थित हो गए। सनकादि मुनि भगवान श्री विष्णु का अनुपम और अत्यंत सुंदर रूप देखकर गदगद हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे लोकपालों, सनकादि मुनियों की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे कुमारों, हे जय और विजय नामक दोनों मेरे पार्षदों ने जो तुम्हारा अपमान किया है, उसके लिए तुम लोगों ने इन्हें ठीक ही दंड दिया है। ब्राह्मण मेरे देवता हैं, जिनका अनादर मैं अपना अनादर समझता हूँ। हे विप्रो, मैं तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम्हारे श्राप के दंड भोग लेने के बाद ये मेरे पास फिर चले आएँ, ऐसा आशीर्वाद आप इन्हें दीजिए। सनकादिकों ने कहा, हे भगवान, आपके कहने का तात्पर्य है हम पूर्णतः समझ नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मणों का अपमान आप अपना अपमान समझते हैं, यह तो ठीक ही है, क्योंकि धर्म की रक्षा यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। किंतु हम लोगों ने आपके पार्षदों को श्राप दिया है, यद्यपि इन्होंने हमारा कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। इस कारण आपके समक्ष हम अपने को अपराधी समझते हैं, आप हमें दंड दीजिए। भगवान ने कहा, आप इन पार्षदों के लिए चिंता न करें। हमारा यह नियम है कि यदि कोई योगी क्रोध वेग से तप क्षीण हो जाता है तो वह कुछ काल पश्चात मुझ में फिर आ मिलता है। इस प्रकार ये दोनों पार्षदों मुझसे शीघ्र आकर मिल जाएंगे। आपका श्राप तो मेरे द्वारा पहले ही निर्मित हो चुका है। विष्णु जी ने पार्षदों से कहा, तुम दोनों ऐसा ही अपराध एक बार पहले भी किया था। जब मैं युग निद्रा में था तो लक्ष्मी जी मेरे पास आ रही थी और तुम दोनों ने उन्हें रोक दिया था। लक्ष्मी जी ने तुम्हें पहले ही श्राप दिया था। अब जाओ, ब्राह्मण का श्राप भोगकर फिर मेरे पास चले आना। भगवान विष्णु जी का यह कहना था कि इन दिनों पार्षदों का तेज क्षीण हो गया है और वे बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आकर बैठ गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, भगवान विष्णु के पार्षदों के उस तेज के सामने यदि तुम्हारा तुझ क्षीण हो रहा है तो तुम घबराओ नहीं। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले भगवान श्री विष्णु जी कोई मार्ग निकालकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो मित्रों, मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दिक्पाल आदि देवता पुनः अपने स्थान को लौट आए। इधर भर्ता के आदेशानुसार अपने पुत्रों से उपद्रव की शंका कर रही दिति ने 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक जोड़ा पुत्र को पैदा किया। उनके जन्म के समय सभी लोगों को महान भयदायक अनेक उत्पात स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष
में हुए पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी। सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई। उल्काओं के साथ वज्र गिरने लगे। पीड़ा के हेतु धूम्रकेतु दिखाई देने लगे। बार बार झकोर देकर वायु बहने लगा, जिसका स्पर्श सहन करना बड़ा कठिन हो गया। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई धूलि को आकाश में बिखेर रही भयंकर आंधी आई। उच्च अट्टहास करती हुई बिजलियों से युक्त घटनाओं के समूह से आकाश में सूर्यादि ग्रह अदृश्य हो गए। सर्वत्र घोर अंधकार के प्रवेश करने के कारण थोड़ी भी जगह कहीं न दिखने लगी। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी, जिसके कारण उसके भीतर के जंतु क्षुब्ध हो उठे। मानो क्रुद्ध हो समुद्र क्षोभ करने लगा। वापी, कूप आदि के सहित नदियां क्षुब्ध हो गई एवं उनके कमल सूख गए। राहु से ग्रस्त सूर्य और चंद्रमा में चारों ओर बार बार मंडल पड़ने लगे। मेघों के न होने पर भी रथ की ध्वनि के समान शब्द गिरी गुहाओं से निकलने लगे। गांवों के बीच मुख से आग उगलते हुए शियार, उल्लू और शियारियां ये सब भयंकर अमंगलमय चीत्कार करने लगी। जोर जोर से फेरी करने लगी। कुत्ते ऊपर मुख उठाकर इधर उधर संगीत के समान या रोने के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, गधे अपनी कर्कश खुरों से पृथ्वी को खरोंचते और जोर जोर से रेंगते हुए झुंड बनाकर दौड़ने लगे। उन गधों के शब्द से त्रस्त होकर पक्षीगण रोते हुए अपने घोंसलों से ऊपर उड़ने लगे। घोष तथा अरण्य में गाय, भैंस आदि पशु मलमूत्र विसर्जन करने लगे। गौवें त्रस्त हो गई और रक्त दुहाने लगी। मेघ पीव की वर्षा करने लगे। देव प्रतिमाएं रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे। पूर्ण ग्रहों को दूसरे पाप ग्रह अतिक्रमण कर गए और वक्र गति से आकर परस्पर टकराने लगे तथा वे सब मानो जलने लगे। इसी प्रकार अन्य महोत्पातों को देखकर उनका हेतु न जानने के कारण ब्रह्मपुत्रों को छोड़कर शेष प्रजाएं डर गई और प्रलय काल उपस्थित हो गया ऐसा समझने लगी। वे आदि दैत्य आत्मपौरुष को सहसा व्यक्त करते हुए अपनी वज्र के समान कठिन देह से बड़े भारी दो पर्वत पति के समान बढ़ने लगे। वे अपने सुवर्ण किरीट शिखरों से आकाश का स्पर्श कर रहे थे। चमकदार बाजूबंदों से युक्त बाहों वाले वे दिशाओं को व्याप्त कर रहे थे। अपने पग पग में चरणों से धरती को कंपित कर रहे थे और कटी किंकणी की कांति से सूर्य से भी बढ़कर चमक रहे थे। प्रजापति काश्यप ने उन दोनों में जो प्रथम उत्पन्न हुआ उसका हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। उन्हीं नामों से वे प्रजाओं में प्रसिद्ध हुए। हिरण्यकश्यप ने अपने बाहों से उद्धत तथा ब्रह्मदेव ने बर के प्रभाव से मृत्यु रहित होकर लोकपालों के साथ तीनों लोगों को बस में कर दिया। उसका सदा प्रिय करने वाला प्रिय भाई हिरण्याक्ष गदा लेकर युद्ध की इच्छा से प्रतिपक्षी की खोज करते हुए स्वर्ग में गया। दुस्सह वेगवान अपने पैरों से सुवर्ण के नूपुरों का शब्द करते हुए चलने वाले विजय लालसा से युक्त प्रचंड गदाधारी शौर्य वीर और बर से उन्मत्त निर्कुंश निर्भय उसे देखकर गरुड़ से डरे सर्पों के समान देवता लोग छिप गए। उस दैत्येश्वर ने अपने तेज से तिरोहित जानकर मत इंद्रादि के सहित सब देवगणों को न देखते हुए अत्यंत जोर से गर्जना की। स्वर्गवासी देवताओं को ललकारने लगा और जहाँ तहाँ उनसे युद्ध करने लगा। अंत में देवता हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के भय से उसी प्रकार भागकर छिपने लगे जिस प्रकार गरुड़ को देखकर सर्प भागकर छिपने लगते हैं। इस प्रकार जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर भी किसी को अपने से युद्ध करने योग्य न देखा तो वह समुद्र में घुसा और बहुत दिनों तक जल क्रीड़ा करता हुआ जल जंतुओं के स्वामी वरुण जी के पास पहुंचा और उनका उपहास करता हुआ बोला, सुनता हूँ कि तुम लोकपाल हो और बड़े बड़े
योद्धाओं, दैत्यों और दानवों को हराकर तुमने राजसूय यज्ञ किया है, अतः आओ आज हमारे साथ युद्ध करो। हिरण्याक्ष की यह कटुवाणी सुनकर वरुण जी को पहले तो क्रोध आया, फिर शांत होकर बोले, हे हिरण्याक्ष, हम तो युद्ध करते करते थक गए हैं, अब तुम्हारे जैसे योद्धा से नहीं लड़ सकते हैं। भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। तुम उन्हीं के पास जाओ और वही तुम्हारा मान मर्दन करेंगे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, कथा को पूरा सुने और पुनः एक बार आपको मेरा सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।